हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए चलिए बेटा, आज हम लोग द टाइगर किंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेटा हम लोगों ने स्टोरी को पढ़ लिया था, और आज हम लोग बेटा इस पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में इसकी आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने बेटा फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कि जब राजा जो थे, राजा ने बेटा जब पहला टाइगर अपना मारा, तो उन्होंने क्या किया, उस ज्योतिषी को बुलाया और उनको दिखाया और उनको कहा, देखो मैंने टाइगर मार दिया है। तो ज्योतिषी कहता है कि महाराज की जय हो, आप इसी तरीके से 99 टाइगर मार देंगे, लेकिन 100वें टाइगर से आपको बहुत खतरा है, 100वें टाइगर से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब उसके आगे क्या होता है बेटा, आइए देखते हैं। अब राजा कहते हैं कि व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड। अगर व्हाट इफ, अगर द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, अगर 100वां टाइगर भी मैंने मार दिया तो then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and अब भाई देखो, जब उन्होंने बेटा राजा ने ऐसा बात बोली कि अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तब तुम क्या कहोगे, तो ज्योतिषी क्या कहता है, then I will tear up। tear up मीन्स होता है बेटा फाड़ देना। tear up मीन्स क्या होता है बेटा, फाड़ देना। तो ज्योतिषी कहता है then I will tear up, तब मैं फाड़ दूंगा ऑल माई बुक्स, अपनी सारी किताबों को, ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष विज्ञान पे है, सेट फायर टू देम, और उनमें, सेट फायर का मतलब होता है बेटा आग लगाना, और उनमें आग लगा दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बीकम एन इंश्योरेंस एजेंट। और बेटा ज्योतिषी क्या कहता है कि आई शैल कट ऑफ, यानी मैं काट दूंगा माई टफ्ट, और टफ्ट माने होता है बेटा चोटी। क्या कहता है ज्योतिषी कि मैं अपनी चोटी काट दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और यहां तक कि मैं अपने बाल को भी छोटे करवा दूंगा, एंड बीकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड, ज्योतिषी ने फिनिश किया अपनी बात को, ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। बेटा इनकोहेरेंट नोट मीन्स होता है असंगत या फिर बेतुकी बात, जिसका कोई तुक ना हो, जिसका कोई लॉजिक ना हो। तो भाई देखो, जब राजा ने क्या किया बेटा, जब राजा ने अपने पहले टाइगर को मारा था, तो ज्योतिषी को बुलाया और उनको दिखाया, कहा ये देखो मैंने तो टाइगर मार दिया है। तो ज्योतिषी क्या कहता है कि महाराज की जय हो, आप इसी तरीके से 99 टाइगर मार देंगे, लेकिन 100वें टाइगर तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो राजा कहते कि अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो ज्योतिषी कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी सारी किताबें फाड़ दूंगा, जो भी ज्योतिष विज्ञान की है सब में आग लगा दूंगा, और यहां तक कि मैं अपनी चोटी भी कटवा दूंगा, अपने सर के बाल भी मुड़वा दूंगा, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। और इस तरीके से बेटा ज्योतिषी ने अपनी बात को एक बड़ी बेतुके ढंग से की, मतलब जिसका कोई तुक नहीं था, उस तरीके से उसने अपनी बात को फिनिश किया। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट बेटा देखते हैं हम लोग। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, फ्रॉम दैट डे माने उस दिन से, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम, ये एक जश्न का माहौल आ गया था, फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स के लिए, इनहैबिटिंग माने जो निवासी थे या जो रह रहे थे प्रतिबंधपुरम में। अब भाई देखो, ऑथर हमें यहां पे बता रहे हैं कि उस दिन से सभी टाइगर्स जो भी प्रतिबंधपुरम में रह रहे थे, उनके लिए एक जश्न का माहौल आ गया था। अब क्यों बेटा सेलिब्रेशन टाइम आ गया था, क्यों जश्न का माहौल आ गया था, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। बहुत ध्यान से देखना बेटा, द स्टेट बैंड यानी उस राज्य ने बैन कर दिया था टाइगर हंटिंग को, बाई एनीवन माने किसी को भी, एक्सेप्ट द महाराजा, एक्सेप्ट माने बेटा सिवाय, सिवाय महाराजा के। अब भाई देखो, राज्य ने जो प्रतिबंधपुरम स्टेट था बेटा, उसने टाइगर हंट को बैन कर दिया, उसने टाइगर हंट को बैन कर दिया, जिससे टाइगर्स के लिए एक जश्न का माहौल आ गया था
क्यों जश्न का माहौल आ गया था? क्योंकि आज के बाद राजा के सिवा कोई टाइगर को मार नहीं सकता था, क्योंकि प्रतिबंधपुरम स्टेट ने बैन कर दिया था टाइगर हंटिंग को, किसी को भी बैन कर दिया था। केवल और केवल महाराजा टाइगर का शिकार करते थे और उनके सिवा आप कोई टाइगर का शिकार नहीं कर सकता था। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to flying so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. अब बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब भाई क्या किया गया? अब प्रोक्लेमेशन मतलब होता है बेटा एक तरीके से घोषणा कह सकते हो कि भाई एक घोषणा की गई टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन, कि अगर किसी ने भी डेयर्ड माने साहस किया, टू फ्लाइंग माने फेंकने का, सो मच एज ए स्टोन, अगर एक पत्थर भी फेंकने का साहस किया एट ए टाइगर की तरफ, ऑल हिज वेल्थ, उसका सारा धन, एंड प्रॉपर्टी, और उसकी सारी प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। अब बेटा कॉन्फिस्केटेड मींस होता है जब्त कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केटेड मींस क्या होता है बेटा? कॉन्फिस्केटेड मींस होता है जब्त कर लेना। तो भाई एक नियम बनाया गया कि अगर किसी ने टाइगर की तरफ एक पत्थर भी फेंकने की हिम्मत की तो उसका सारा धन और उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोड he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। अब भाई देखो ऑथर हम यहां बता रहे हैं द महाराजा वोड मीन्स होता है बेटा प्रतिज्ञा लेना। वो मीन्स क्या होता है बेटा? प्रतिज्ञा। तो भाई देखो यहां पे महाराजा ने एक प्रतिज्ञा ली कि he would attend, वो तभी अटेंड करेंगे, to all other matters, और सारे कार्यों को, only after killing the 100 tigers। अब बेटा महाराजा ने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक 100 टाइगर मार नहीं लूंगा तब तक कोई दूसरा कार्य नहीं करूंगा, तभी मैं दूसरा कार्य करूंगा 100 टाइगर मारने के बाद। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। भाई इनिशियली माने क्या होता है बेटा? इनिशियली मतलब होता है कि प्रारंभ में, यानी स्टार्ट में। प्रारंभ में द किंग सीम्ड वेल, राजा को बहुत अच्छा महसूस हुआ, सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। एम्बिशन माने होता है बेटा अपनी इच्छा को पूर्ति करने में। कहने का मतलब ये था बेटा कि शुरुआत में तो राजा को अपनी इस प्रतिज्ञा में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और बहुत अच्छे से वो सेट थे। स्टार्ट में उनको कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने टाइगर्स का हंटिंग करना शुरू कर दिया एक के बाद एक। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, नॉट दैट, और ऐसा भी नहीं था कि ही फेस्ड नो डेंजर्स, कि उनका खतरे से सामना नहीं हुआ। ही फेस्ड नो डेंजर्स यानी फेस माने क्या था बेटा? सामना करना। तो ऐसा भी नहीं था भाई, शुरुआत में भले ही राजा को खूब सफलता मिली, राजा खूब अच्छे से शिकार कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि राजा का सामना खतरे से नहीं हुआ। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लेप्ड अपॉन हिम एंड ही फॉर द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड। बहुत ध्यान से देखो बेटा, देयर वर टाइम्स, ऐसे भी समय थे, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब बुलेट यानी गोली मिस्ड इट्स मार्क माने अपने निशाने से चूक गई। बेटा देखो हमें ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि भाई महाराजा ने प्रतिज्ञा ले ली तो उनको कोई समस्या ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था बेटा। उनको बहुत से खतरे का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जब गोली मिस्ड इट्स मार्क, जब गोली अपने निशाने से चूक गई, द टाइगर लेप्ट, लेप्ट मीन्स होता है बेटा उछल पड़ना या टूट पड़ना या कूद पड़ना। द टाइगर लेप्ट यानी टाइगर कूद पड़ा, अपॉन हिम माने उनके ऊपर, एंड ही फॉट और वो लड़े, द बीस्ट माने इस टाइगर से, इस जानवर से, विथ हिज बेयर हैंड्स यानी अपने खाली हाथों से लड़े। अब भाई देखो ऑथर यहां पे हमें बेटा ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो जब उन्होंने क्या किया बेटा, जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि भाई मैं और सारे कार्यों को तभी अटेंड करूंगा जब मैं 100 टाइगर मार लूंगा, तो भाई शुरुआत में तो राजा को कोई समस्या नहीं हुई, वो बढ़िया से शिकार कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनका खतरे से सामना नहीं हुआ, ऐसा भी बिल्कुल
नहीं था। कई बार तो ऐसा हुआ कि बुलेट जो है, गोली जो है निशाने से चूक गई और टाइगर इनके ऊपर कूद पड़ा और इनको अपने हाथों से ही बिना हथियार के निशस्त्र इनको लड़ना पड़ा। ईच टाइम, और हर बार, इट वॉज एक मिनट, हाँ, इट वॉज द महाराजा हु वन, और हर बार ये महाराजा ही थे हु वन, माने जो जीत जाते थे। अब भाई देखो, इससे भाई एक बात तो पता चलती है कि राजा बहुत ही साहसी थे और बहुत ही ब्रेव इंसान थे। भाई कई बार उनका निशाना चूक गया, गोली जो है निशाने से चूक गई, तो उनको मतलब कि हाथ से ही लड़ना पड़ा, बेयर हैंड से लड़ना पड़ा, निशस्त्र लड़ना पड़ा, लेकिन हर बार वही जीतते थे, हर बार टाइगर को हरा देते थे। क्लियर बेटा? चलिए आगे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अब भाई देखो, यहां पे एक चीज ऑथर हमें बता रहा है कि भाई देखो, ऐसा नहीं था कि उनका सामना खतरे से नहीं हुआ। एक खतरा तो यह था कि भाई कई बार जो है उनका जो है निशाना जो है चूक गया था और टाइगर उनके ऊपर टूट पड़ा और उनको हाथ से ही लड़ना पड़ा टाइगर को। और दूसरी बार बेटा क्या हुआ था, एट अनदर टाइम, एक बार तो ही वॉज इन डेंजर, वो खतरे में आ गए थे, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। थ्रोन माने होता बेटा सिंहासन। एक बार तो अपने सिंहासन को खो देने के खतरे पे आ गए थे। कैसे? ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। हाई रैंक यानी बेटा एक उच्च रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम आया। अब भाई देखो, मैंने आपको स्टोरी की शुरुआत में बता दिया था बेटा कि जो द टाइगर किंग स्टोरी लिखी गई है वो उस टाइम को ध्यान में रख करके लिखी गई है जब हमारे यहां ब्रिटिश लोगों का शासन था। ब्रिटिश लोगों का शासन था और अलग अलग राज्यों में अलग अलग किंग रूल करते थे। तो वही बेटा यहां पे कह रहा है कि एक बार तो राजा अपने राज्य को ही खोने के खतरे में आ गए थे। और वो कैसे आए थे कि एक बार जो है एक हाई उच्च रैंक का एक ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, बेटा फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होता है? फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, और वो बहुत शौकीन था हंटिंग टाइगर्स यानी टाइगर का शिकार करने के। भाई वो जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था हाई रैंक का प्रतिबंधपुरम, वो टाइगर हंटिंग का बहुत शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। एंड फाउंडर ऑफ, और वो और भी शौकीन था, आप बीइंग फोटोग्राफ यानी फोटोग्राफ लेने का, विद द टाइगर्स माने उन टाइगर्स के साथ, ही हैड शॉट जिन्हें वो मार देता था। अब भाई देखो, यहां पे एक चीज क्लियर हो रही कि भाई जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था उसको टाइगर हंटिंग का बहुत शौक था, और एक शौक और भी था कि वो जब टाइगर्स को मार देता था तो वो उन्हीं टाइगर्स के साथ फोटोग्राफ खिंचवाता था, उसको ये भी शौक था। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। एज यूजुअल, भाई जैसा कि सामान्य तरीके से, ही विश्ड उसने इच्छा जाहिर की, टू हंट टाइगर यानी टाइगर का शिकार करने से, इन प्रतिबंधपुरम। अब भाई जैसा सामान्य तरीके से वो आया प्रतिबंधपुरम और उसने भी इच्छा जाहिर की कि मैं भी टाइगर का शिकार करूंगा। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। बट लेकिन द महाराजा वॉज फर्म। अब बेटा फर्म मीन्स क्या होता है? फर्म मीन्स होता है दृढ़। जो महाराजा थे वो एक बिल्कुल दृढ़ थे इन हिज रिजॉल्व यानी अपनी प्रतिज्ञा में। देखो अब बेटा जो ब्रिटिश ऑफिसर आया उसने भी इच्छा जाहिर की कि भाई मैं भी जो है टाइगर का हंट करूंगा, लेकिन महाराजा जो थे बेटा वो अपनी प्रतिज्ञा के प्रति एकदम दृढ़ थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। उन्होंने परमिशन को क्या कर दिया बेटा? रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। अब भाई देखो राजा ने क्या किया बेटा, जब उन्होंने कहा कि मैं टाइगर का हंट करूंगा, मैं टाइगर का शिकार करूंगा, तो भाई महाराजा अपने प्रतिज्ञा के प्रति बहुत दृढ़ थे। भाई उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया टाइगर हंट करने के लिए, और उन्होंने क्या कहा? आई कैन ऑर्गेनाइज, मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, एनी अदर हंट, मैं आपके लिए कोई अन्य शिकार का ऑर्गेनाइज कर सकता हूं।
यू मे गो ऑन अ बोर हंट। बोर मीन्स होता है बेटा सुअर। बोर मीन्स क्या होता है बेटा? सुअर। अब भाई देखो महाराजा क्या कह रहे हैं, यू मे गो ऑन अ बोर हंट। भाई तुम सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट। और भाई देखो, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, और तुम चूहों का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट। और भाई हम तैयार है एक मॉस्किटो हंट, यानी आप मच्छर का भी शिकार कर सकते हो। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। भाई ये तो बड़ा इम्पॉसिबल चीज है। अब भाई देखो महाराजा ने क्या कहा, भाई महाराजा ने सीधे से उनसे कहा, ब्रिटिश ऑफिसर से, कि भाई देखो मैं आपके लिए कोई और हंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। भाई आप सुअर का शिकार कर लो, आप मच्छरों का शिकार कर लो, यहां तक कि आप चूहों का शिकार कर लो, लेकिन टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन टाइगर हंट ये असंभव है। अब भाई देखो, द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब भाई बहुत ध्यान से देखो, द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी। अब भाई जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था, सेंट वर्ड, उन्होंने मैसेज भेजा, टू द महाराजा यानी महाराजा के पास, थ्रू द दीवान यानी दीवान के थ्रू। अब भाई जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था, उन्होंने महाराजा के दीवान के थ्रू एक मैसेज भिजवाया, और उन्होंने क्या कहा, दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब भाई देखो दुराई क्या था, मैं आपको बता दूं, उसी ब्रिटिश ऑफिसर को दुराई कहा जाता है, ठीक है ना। वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था बेटा, उसको दुराई कहा जाता था, और उनकी वाइफ को दुराई सैनी कहा जाता था। तो भाई वही यहां पे लिखा है कि महाराजा जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था, उसने एक मैसेज भेजा। किसको मैसेज भेजा? महाराजा को, दीवान के थ्रू। उन्होंने क्या कहा कि द दुराई यानी जो हमारे ब्रिटिश ऑफिसर हैं, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, यानी वो टाइगर नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। द महाराजा कुड यानी जो महाराजा हैं, ये एक्चुअल किलिंग, ये ही टाइगर को मारे। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था टू द दुराई, दुराई के लिए, was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। अब भाई बहुत ध्यान से देखो, अब भाई ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने क्या मैसेज भेजा कि भाई देखो राजा, मतलब कि हम, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि मैं खुद टाइगर नहीं मारूंगा, महाराजा ही टाइगर मारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है was a photograph of himself, कि वो एक फोटोग्राफ लेंगे, होल्डिंग द गन माने गन को पकड़ करके, एंड स्टैंडिंग माने खड़े होकर के, ओवर द टाइगर्स कैरकास। अब भाई कैरकास मीन्स होता है एक तरीके से लाश। तो भाई देखो उन्होंने ये बताया कि चलिए ठीक है, आपने जो है हमें शिकार करने से मना कर दिया, कोई बात नहीं, आप ही टाइगर मारिए, लेकिन बस मुझे एक गन पकड़ करके उस टाइगर के लाश पर खड़े होकर के एक फोटो ले लेने दीजिएगा बस। अब भाई देखो जैसा कि आपको पता है कि वो भाई टाइगर हंट के साथ साथ फोटो का भी बहुत शौकीन था। वो जिस भी टाइगर को मारता था उसके ऊपर खड़े होकर के और फोटो खिंचाता था। तो भाई जब राजा ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई आप ही शिकार करो, लेकिन कम से कम मुझे एक फोटो ले लेने देना बस उनके साथ। बट लेकिन द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन जो महाराजा थे वुड नॉट एग्री, वो इस पे भी एग्री नहीं हुए, इवन टू दिस प्रपोजल, और बेटा वो इस प्रस्ताव पे भी एग्री नहीं हुए। भाई महाराजा ने कहा नहीं, हम आपको फोटो भी लेने नहीं देंगे। If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, if he relented now, अब राजा ने सोचा कि if he relented, अब relented means क्या होता है बेटा? relented means होता है एक तरीके से ढीला पड़ जाना या नरम पड़ जाना। अब राजा ने सोचा कि if he relented now, अगर वो ढीले पड़ गए अब, तो व्हाट वुड ही डू, तब वो आगे क्या करेंगे? इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर,
कि अगर कोई और ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, अगर कोई और ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर हंट्स के लिए आ गया तो वो क्या करेंगे। अब भाई देखो सही बात है, अब भाई महाराजा ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इस बार ढीला पड़ गया, नरम हो गया, तो भाई अभी ठीक है, अगर आगे और भी कोई ब्रिटिश ऑफिसर आ गया शिकार करने के लिए तो फिर मैं क्या करूंगा। अब बहुत ध्यान से देखिए बेटा आगे, because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत ध्यान से देखो। बिकॉज माने क्योंकि ही प्रिवेंटेड, प्रिवेंट मीन्स होता है बेटा रोकना, क्योंकि उन्होंने रोक दिया था अब ब्रिटिश ऑफिसर को फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, उसकी इच्छा की पूर्ति होने से। क्योंकि महाराजा ने बेटा एक ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा की पूर्ति होने से रोक दिया था, इसलिए द महाराजा स्टूड इन डेंजर, महाराजा खतरे में आ गए थे ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, अपने राज्य को खोने के लिए। भाई देखो सच सी बात है कि उस समय भाई ब्रिटिश का शासन था और आपने एक ब्रिटिश ऑफिसर को शिकार करने से मना कर दिया, उसकी इच्छा पूर्ति करने से मना कर दिया, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि आपका राज्य खतरे में आ जाएगा। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। अब भाई देखो, अब महाराजा को लग गया कि भाई अब तो राज्य खतरे में आ गया है। क्यों? क्योंकि भाई हमने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया शिकार से, तो भाई उन्होंने क्या किया, द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन। बेटा डेलिब्रेशन मींस क्या होता है मैं आपको बता दूं, विचार विमर्श करना। क्या होता है बेटा? विचार विमर्श करना। तो भाई देखो, अब महाराजा और जो दीवान थे बेटा, उन्होंने विचार विमर्श किया ओवर दिस इशू, इस मामले पे, इस विचार पे कि क्या करना चाहिए अब। एज ए रिजल्ट, और बेटा एक रिजल्ट के रूप में, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थवेथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच, अब एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया फोर्थवेथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक ब्रिटिश कंपनी की आप ज्वेलर्स माने आभूषणों की, इन कलकत्ता। अब भाई देखो, जब राजा और दीवान ने भाई विचार विमर्श किया काफी देर तक, फिर भाई उन्होंने एक फैसला लिया कि हम लोग क्या करेंगे। उन्होंने बेटा क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा, और टेलीग्राम कहां भेजा, एक फेमस ब्रिटिश कंपनी को कलकत्ता में, जो कि बेटा ज्वेलर्स की थी। और उन्होंने क्या कहा, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। अब बेटा उन्होंने उनसे क्या कहा कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग। एक्सपेंसिव माने होता है बेटा महंगी महंगी। अब भाई देखो, राजा ने क्या किया बेटा, राजा और उसके दीवान ने भाई एक टेलीग्राम भेजा, एक कलकत्ता में एक आभूषण की एक बहुत ही फेमस कंपनी थी, उसको बेटा उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, और उन्होंने टेलीग्राम भेज करके उन्होंने क्या कहा कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, यानी भाई महंगे महंगे तुम अंगूठी के सैंपल्स भेजो, वो भी हीरो की अंगूठियों की, ऑफ डिफरेंट डिजाइन, और अलग अलग डिजाइन की। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और बेटा लगभग कुछ 50 रिंग आ गई वहां पे। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब भाई देखो क्या किया महाराजा ने, द महाराजा सेंट माने भेज दिया, द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, यानी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को। अब भाई देखो, जो उन्होंने 50 डायमंड के रिंग्स मंगाई थी डिफरेंट डिजाइन की महंगी महंगी, अब बेटा महाराजा ने क्या किया, उन्हीं अंगूठियों को उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसेनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब भाई देखो स्वाभाविक सी बात है कि द किंग एंड द मिनिस्टर, यानी बेटा जो राजा और उसके जो मंत्री थे, एक्सपेक्टेड माने वो आशा कर रहे थे, द दुराइसेनी। अब बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटिश ऑफिसर को दुरई और उनकी वाइफ को दुराइसेनी कहा जाता था। तो भाई उन्होंने आशा की थी कि जो दुराइसेनी है यानी जो उनकी वाइफ है, टू चूज 1 or 2 रिंग्स, कि भाई वो 1 या 2 रिंग चूज कर लेंगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और वापस की क्या कर देंगी, बाकी के हमें वापस भेज देंगी। विद इन नो टाइम एट ऑल
द दुरैसैनी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। अब भाई देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब भाई देखो ऑथर यहां पे बता रहे हैं कि विद इन नो टाइम, और बिना देर करते हुए, दुरैसैनी सेंट हर रिप्लाई। और बेटा दुरैसैनी जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी, उन्होंने अपना रिप्लाई भेज दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपके गिफ्ट्स के लिए। भाई देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब भाई राजा और उसके जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने सोचा था कि भाई 50 रिंग हमने भेजी है, अब उनकी वाइफ 1 या 2 रिंग ले लेंगी, बाकी का हमें भेज देंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने बदले में थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स लेकर के सारी की सारी रिंग्स रख ली। अब भाई देखो आगे, इन 2 days a bill of for 3 lakh of rupees came from the British jewelers। अब भाई देखो अगले 2 दिनों में अब बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज, यानी बेटा 3 लाख रुपए का बिल केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, ब्रिटिश ज्वेलर की दुकान से आया, वही कलकत्ता जहां से बेटा इन्होंने रिंग मंगाई थी। तो भाई अगले 2 दिनों में 3 लाख रुपए का बिल वहां से आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। अब भाई देखो बहुत ध्यान से देखो, दो माने भले ही, महाराजा वॉज हैप्पी, भाई महाराजा बहुत खुश थे, दो माने भले ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, भले ही उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए, बट ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन कम से कम उन्होंने अपना जो है किंगडम को तो बचा लिया था, अपने राज्य को तो बचाने में सफल हो गए थे। अब भाई देखो स्वाभाविक सी बात है, राजा ने इसीलिए एक काम किया था कि जब भाई उनको लगा कि भाई उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को हंट करने से मना कर दिया है, इसका दुष्परिणाम हो सकता है, इसका खतरा आ सकता है उनके राज्य के ऊपर, तो भाई उन्होंने सीधे से क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा, एक ब्रिटिश में काफी फेमस जो है ज्वेलर्स की दुकान थी, उसको एक टेलीग्राम सेंड किया और उनसे 50 महंगी महंगी अलग अलग डिफरेंट डिजाइन की अंगूठी मंगाई और सारी की सारी भेज दी उनकी वाइफ को। अब बेटा ये लोग सोच रहे थे कि भाई 1 या 2 चूज कर लेंगी, वो बाकी का भेज देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक रिप्लाई भेज दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, और उन्होंने सारी की सारी अंगूठी रख ली। और अगले 2 दिनों में 3 लाख रुपए का बिल वहां से आ गया। तो भाई महाराजा फिर भी खुश थे कि चलो कोई बात नहीं, भले ही 3 लाख रुपए का बिल आया है, कम से कम मेरा राज तो बच गया। चलिए भाई आगे देखते हैं बेटा 4th पैराग्राफ। द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो बेटा टाइगर हंट्स था, कंटिन्यूड माने लगातार, टू बी हाईली सक्सेसफुल, वो लगातार सक्सेसफुल होता जा रहा है, लगातार वो सफल होता जा रहा था। विद इन 10 years, यानी बेटा 10 सालों के अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। बेटा 10 सालों के अंदर ही उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए थे। एंड देन, और तब, एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। अब भाई देखो बहुत ध्यान से देखो, एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मैन। अब बेटा अनफोर्सीन हर्डल माने होता है एक तरीके से अचानक, है ना बेटा, एक अप्रत्याशित घटना या एक अचानक एक घटना ने, भाई अनफोर्सीन मतलब जिसको आप सीन नहीं कर सकते, अनफोर्सीन है जिसे आप देख नहीं सकते, अप्रत्याशित यानी अचानक। तो भाई देखो देन माने तभी, एन अनफोर्सीन हर्डल, एक अप्रत्याशित घटना, एक अचानक हुई घटना ने, हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। बेटा स्टैंड स्टिल माने होता है स्थिर कर देना या रोक देना। तो भाई देखो महाराजा को जो बेटा टाइगर हंट था वो लगातार सक्सेस होता जा रहा था, लेकिन अचानक तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी या एक दुर्घटना हुई जिसने महाराजा के मिशन को एकदम रोक दिया था। अब वो क्या थी? द टाइगर पॉपुलेशन बीकेम एक्सटिंक्ट इन द। बेटा एक्सटिंक्ट माने क्या होता है? विलुप्त। एक्सटिंक्ट माने क्या होता है बेटा? विलुप्त या कम होना। तो भाई जो टाइगर की पॉपुलेशन थी बीकेम एक्सटिंक्ट, वो विलुप्त होने लग गई थी इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम के राज्य में। अब भाई देखो नेचुरल सी बात है
कि भाई अब वहां पे जब टाइगर्स, जब इन्होंने लगभग 70 टाइगर मार दिए थे बेटा, तो टाइगर्स की जनसंख्या वहां पे कम होने लगी, टाइगर्स की जनसंख्या एकदम विलुप्त होने लगी थी। तो इस घटना ने अचानक राजा के मिशन को एकदम रोक दिया। उनका जो मिशन चल रहा था 100 टाइगर मारने का, उसमें एक रुकावट आ गई। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, भाई देखो who knows, अब वो कह रहे हैं who knows, कौन जानता था कि टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, कि टाइगर ने बर्थ कंट्रोल की प्रैक्टिस कर ली, और कॉमिटेड हैराकेरी, बेटा हैराकेरी मींस होता है सुसाइड, यानी आत्महत्या। तो भाई देखो ऑब्वियसली सी बात है कि जब टाइगर, जो बेटा टाइगर थे, जब उनकी जनसंख्या कम होने लगी, तो इनको ये लगा कि भाई लगता है टाइगर ने बर्थ कंट्रोल कर लिया क्या, या टाइगर ने आत्महत्या कर ली, और सिंपली रैन अवे, या तो भाग गए हैं फ्रॉम द स्टेट, माने राज्य से, बिकॉज दे डिजायर्ड, क्योंकि वो इच्छा रखते हैं, टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स एलोन, कि क्योंकि वे इच्छा रखते हैं कि शायद वो ब्रिटिश के ही हाथों मरना चाहते हैं क्या। अब भाई देखो ऑब्वियसली बात है कि जब टाइगर्स की पॉपुलेशन कम होने लगी, जब बेटा टाइगर्स की जनसंख्या कम होने लगी, तो भाई क्या हुआ कि उनको ये लगा कि भाई टाइगर ने बर्थ कंट्रोल कर लिया है क्या, या टाइगर ने सुसाइड कर लिया है क्या, या टाइगर सब भाग गए हैं इस जंगल से, कि वो भाई ब्रिटिश ऑफिसर के हाथों ही मरना चाहते हैं, मेरे हाथों नहीं मरना चाहते, इसलिए टाइगर की जनसंख्या कम होने लगी। ऐसा बेटा वहां पे सोचा जा रहा था, ऐसा विचार आ रहा था। अब देखो, वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, दीवान साहेब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स still remain to be shot down by this gun of mine, he asked, brandishing his gun। अब भाई बहुत ध्यान से देखो, वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, भाई एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया और उन्होंने क्या कहा, दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ माने क्या होता है बेटा, जानकारी होना या पता होना, क्या आपको पता नहीं है कि 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन, कि अभी भी 30 टाइगर बाकी हैं, टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस गन से। अब भाई देखो, राजा ने दीवान को बुलाया और उन्होंने अपनी गन को उठाई, और गन को देख करके, गन को हाथ में लेकर के वो कह रहे हैं, दीवान साहब आपको मालूम नहीं है अभी भी 30 टाइगर्स इस गन से मेरी मारे जाने हैं। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, ब्रांडिशिंग हिज गन, ब्रांडिशिंग माने होता है बेटा लहराते हुए। अब भाई देखो, अब टाइगर ने बेटा अपनी गन को लहराते हुए हवा में कहा कि दीवान साहब क्या आपको मालूम नहीं है अभी भी 30 टाइगर्स मारे जाने हैं मेरी इस गन से। अब देखो, शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर। शडरिंग माने कांपते हुए, एट द साइट ऑफ द गन, यानी बेटा गन की ओर देख करके। अब जब दीवान ने देखा कि मेरी तरफ ही गन दिखा रहे हैं, तो एकदम कांपने लगा, कांपते हुए गन की ओर देख करके, द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाया, योर मैजेस्टी, महाराज की जय हो, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं एक टाइगर नहीं हूं। अब भाई देखो, उसको लगा कि राजा तो मुझे ही ना मार दे कहीं, वो कह रहे हैं कि अभी भी 30 टाइगर बाकी हैं और ऐसे गन मेरी ओर लहरा रहे हैं, तो बेचारा डर के मारा कह रहा है कि महाराज की जय हो, मैं एक टाइगर नहीं हूं। अब देखो आगे बेटा, विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, विच इडियट, कौन मूर्ख, वुड कॉल यू टाइगर, कौन इडियट तुम्हें टाइगर कहता है। नो आई एम नॉट ए गन। हाँ भाई देखो, उनका जो सेक्रेटरी वो क्या कह रहा है, नो आई एम नॉट ए गन, अरे मैं एक गन भी नहीं हूं। अब राजा क्या कह रहे हैं, यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। अब भाई महाराजा कह रहे हैं, ना तो तुम टाइगर हो ना तो तुम गन हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू, समन मीन्स होता है बेटा बुलाना,
समन मीन्स क्या होता है बेटा? बुलाना। तो भाई अब महाराजा कह रहे हैं कि आई समन्ड यू हेयर, मैंने आपको यहां बुलाया है फॉर अ डिफरेंट पर्पस, एक अलग उद्देश्य के लिए, एक दूसरे उद्देश्य के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, भाई मैंने शादी करने का फैसला लिया। अब भाई देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब भाई सेक्रेटरी से राजा कह रहे हैं कि भाई देखो मैं तुम्हें यहां पे जो है, मैं तुम्हें यहां पे किसी दूसरे पर्पस से बुलाया हूं और मैंने शादी करने का फैसला किया है। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू। अब भाई देखो बहुत ध्यान से देखो, अब वो क्या कह रहे हैं? द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, बैबल मीन्स होता है बेटा एक तरीके से घबरा जाना या बड़बड़ाना। अब भाई दीवान और ज्यादा घबरा गया, उन्होंने क्या कहा? योर मैजेस्टी, महाराज की जय हो, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी ऑलरेडी 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगा तो। भाई देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सेक्रेटरी सोच रहा है कि राजा मेरे से शादी करने के लिए बोल रहे हैं। अब देखो बहुत ध्यान से, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। अब उन्होंने, राजा ने कहा डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। व्हाट आई वांट, जो मुझे चाहिए, इज अ टाइगर, मुझे एक टाइगर चाहिए। क्लियर बेटा यहां तक? चलिए आगे। योर मैजेस्टी, महाराज की जय हो, प्लीज थिंक इट ओवर। अब भाई उन्होंने कहा, सेक्रेटरी कह रहा है महाराज की जय हो, प्लीज थिंक इट ओवर, महाराज प्लीज इस पे कुछ सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, तुम्हारे जो एंसेस्टर्स है, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स होता है बेटा तलवार। भाई आपके, और एंसेस्टर मीन्स होता है बेटा पूर्वज। अब भाई देखो वो कह रहा है, सेक्रेटरी कह रहा है महाराज की जय हो, प्लीज थोड़ा सोचिए, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की। इफ यू लाइक, अगर आप चाहो तो मैरी द गन, आप गन से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेज, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ, और जो टाइगर किंग है वो बहुत पर्याप्त है इस स्टेट के लिए। इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, और इस स्टेट को किसी टाइगर क्वीन की भी जरूरत नहीं है। अब भाई देखो यहां पे जो उनका सेक्रेटरी वो कह रहा है कि राजा साहब आपके पूर्वजों ने गन से, सॉरी तलवार से शादी की थी, आप चाहो तो गन से शादी कर लो, और वैसे भी आप इस राज्य के लिए पर्याप्त एक टाइगर किंग हो, इस राज्य को एक टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। अब भाई देखो आगे देखते हैं बहुत ध्यान से। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, अब राजा क्या कह रहे हैं? द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, क्रैक ऑफ लाफ्टर मतलब होता है बेटा लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, मतलब बहुत तेजी से हंस पड़े। भाई राजा बहुत तेजी से हंस पड़े उसकी बात को सुनकर के, और क्या क्या रहे हैं कि आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग, यानी मैं शादी करने का नहीं सोच रहा हूं, आइदर ए टाइगर और ए गन, ना तो टाइगर से ना तो किसी गन से, बट अ गर्ल, एक लड़की से, फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मानव जाति की होनी चाहिए। भाई मैं किसी गन से, किसी टाइगर से शादी करने की बात नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट यू में ड्रा ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। नेक्स्ट you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population। अब भाई बेटा बहुत ध्यान से देखना, अब भाई यहां पे क्या कह रहे हैं वो, जब उन्होंने कहा कि भाई मैं एक लड़की से शादी करने के लिए कह रहा हूं, फिर अब आगे देखो क्या कहते हैं। फर्स्ट यू में ड्रॉ अप, पहले आप क्या करिए, ड्रॉ अप स्टैटिक्स। बेटा स्टैटिक्स मींस होता है आंकड़े,
अब वो कह रहे हैं भाई कि पहले आप एक आंकड़ा निकालिए, एक आंकड़े निकालिए आप ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस का, यानी टाइगर की जनसंख्या का इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। बेटा नेटिव माने होता है पड़ोस के। अब भाई देखो महाराजा ने क्या कहा, जब उन्होंने कहा कि भाई मैं शादी करना चाहता हूं, तो उन्होंने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया अपने सेक्रेटरी को कि भाई पहले आप क्या करिए कि आप जितने भी पड़ोस के राज्य हैं उनमें सब में एक आंकड़ा निकालिए। और किसका आंकड़ा निकालिए? ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। किसका बेटा? टाइगर पॉपुलेशन का। भाई उन्होंने कहा कि देखिए पहले आप क्या करिए, पहले आप ये पता लगाइए, ये आंकड़ा निकालिए कि कौन से राज्य में टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल, और तब आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि इफ देयर इज ए गर्ल, कि हाँ अब तब आप एक लड़की ढूंढ सकते हैं, आई कैन मैरी, जिससे मैं शादी कर सकता हूं, इन द रॉयल फैमिली, यानी बेटा एक राजशाही परिवार में, ऑफ ए स्टेट, और उस राज्य की, विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हो। भाई देखो सीधी सी बात है, क्योंकि राजा का जो शादी करने का पर्पस था बेटा वो था टाइगर्स को ढूंढना, क्योंकि भाई उन्हें 100 टाइगर मारने ही मारने थे। आपको पता ही है शुरुआत में क्या हुआ, स्टोरी मालूम ही है कि भाई उनको 100 टाइगर से खतरा था। तो भाई उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि पहले आप क्या करिए कि आसपास के पड़ोस में एक आंकड़ा निकालिए, और जिस भी राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर्स होंगे बस उसी राज्य की राजकुमारी से मैं शादी कर लूंगा। क्लियर? अब आगे देखिए। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। अब भाई दीवान ने उनके ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, उन्होंने एक सही लड़की ढूंढ दी, फ्रॉम अ स्टेट, एक राज्य की, विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और उस राज्य में बेटा लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, बहुत जनसंख्या में टाइगर्स थे। अब भाई उनके सेक्रेटरी ने एक राज्य ढूंढा, एक राज्य फाइनली खोज दिया, तो वहां सॉरी एक लड़की उन्होंने खोज दी, और वो लड़की उस राज्य से बिलोंग करती थी जहां पे बहुत ज्यादा टाइगर्स रहते थे। महाराजा जंग जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law। महाराजा जंग जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers, बेटा वो 5 या 6 टाइगर मार देते थे, each time, हर बार, he visited his father-in-law, जब भी बेटा वो अपने फादर इन लॉ पास जाते थे तो हर बार वो 5 या 6 टाइगर मार देते थे। इन दिस मैनर, और इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स एडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन यानी 99 टाइगर्स की खाल, एडॉर्न मीन्स होता है बेटा सजा देना, एडॉन्स मीन्स सजाई गई थी, द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल, यानी बेटा रिसेप्शन हॉल की दीवारों पे, इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस यानी प्रतिबंधपुरम महल के। अब बेटा इस तरीके से 99 टाइगर्स की खालों को जो है प्रतिबंधपुरम महल में सजाया गया था, उनके हॉल में। अब भाई देखो 5th पैराग्राफ, तो बेटा यहां तक देखो हमने क्या पढ़ा बेटा कि भाई देखो जो टाइगर्स थे बेटा, जो टाइगर्स था तो 99 टाइगर को जो है क्या किया गया, 99 टाइगर को जो है मार करके और उसकी खाल बेटा प्रतिबंधपुरम महल के हॉल में सजा दी गई थी। क्लियर हो बेटा यहां तक? चलो चलो भाई देखो देखो बेटा आज जो है हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट इसका वीडियो बेटा नेक्स्ट पार्ट की जो स्टोरी है हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। क्लियर बेटा? तो भाई देखो आज हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था बेटा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि राजा ने जो है शादी भी कर ली थी, और राजा
जब जब अपने फादर इन लॉ के पास जाते थे तो वो 5 या 6 टाइगर्स को मार देते थे, है ना, हर बार जब वो जाते थे। तो इस तरीके से बेटा 99 टाइगर उन्होंने मार दिए थे, और वो 99 टाइगर्स की खालें बेटा प्रतिबंधपुरम महल के पैलेस के हॉल में सजाई गई थी। क्लियर बेटा? तो चलिए आज बेटा, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। इसका बेटा जो नेक्स्ट बची हुई स्टोरी है बेटा, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? चलिए।